हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो? स्टोरी टाइम कहानी जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी हमारी गुरु शिक्षा। तो देखो, अभी गुरु हमें क्या शिक्षा देते हैं? वैसे तो बहुत सारी शिक्षा मिलती है हमें उनसे, है ना? और अभी क्या आ रहा है? शिक्षक दिवस। तो इसमें क्या होता है? गुरु की महिमा करते हैं, है ना? जो साल भर गुरु की बातें मानते हैं या सालों साल मानते आए हैं। तो जैसे हर साल हमारे क्लास चेंज होते हैं तो हर एक अलग अलग गुरु हमें मिलते हैं। तो हर गुरु हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, ठीक है? पढ़ाई के साथ साथ बहुत दूसरी भी चीजें हम उनसे सीख सकते हैं और सिखाते भी है वो। तो आज ये कि गुरु ने आज हमें क्या सिखाया और ये कहानी के माध्यम से। तो चलो सुनते हैं कहानी। मैं पढ़ती भी हूँ, मैं समझाती भी हूँ। तो एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब पारस्परिक विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे, है ना? एक दिन गुरुकुल में बहस छिड़ गई कि सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है, ऐसी कौन सी चीज है ना? कि जो किसी को नहीं पता इसे क्या शक्तिशाली वस्तु। तो सब में विवाद छिड़ गया, ये बात का बहस होने लगी। तब सभी बच्चे कहाँ गए? गुरु के पास गए। सबसे पहले गुरुजी ने उन सभी शिष्यों की बात को सुना और सोचने के बाद बोले, सबों की बुद्धि खराब हो गई है। क्या ये अनाप शनाप निर्थक प्रश्न कर रहे हो? इतना कहकर वे वहां से चले गए। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों ऐसे चीज के ऊपर बहस कर रहे हो? और वो वहां से चले गए। हमेशा शांत स्वभाव में रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस व्यवहार की आलोचना करने लगे। अभी सभी शिष्य क्या हो गए हैं? बेचारे खुद ही शॉक हो गए कि अरे गुरुजी तो हमेशा शांत रहते हैं, समझदारी से हमें जवाब देते हैं और ऐसे गुस्से तो कभी होते नहीं, क्यों हो गए आज? उनका बिहेवियर उनको कुछ अजीब सा लगा बच्चों को। तो फिर आगे क्या हुआ? अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि तभी गुरुजी उनके समक्ष पहुंचे। आलोचना यानी कि गुरुजी के बारे में कुछ ऐसी बुरी बातें बोल रहे थे ना, कि गुरुजी तो कभी क्रोधित नहीं होते, ऐसे कैसे क्रोधित हो गए? उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, तो ये आलोचना ही होगी। तो वो कर ही रहे थे बच्चे सब। तभी गुरुजी वहां पहुंचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान चर्चा किया करते। तो अभी गुरुजी ने क्या बोला इस बार? कि मुझे तुम सब पर क्या है? गर्व है, यानी कि मुझे प्राउड फील होता है आपके ऊपर कि आप समय को वेस्ट नहीं गंवाते, समय का सदुपयोग करते हैं और हमेशा जब भी समय मिलता है उस पे क्या करते हैं? ज्ञान की चर्चा करते हैं, यानी नॉलेजेबल टॉकिंग करते हैं। गुरुजी से इस प्रशंसा की बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया। अब वो खुद बच्चे फिर से शॉक हो गए कि पहले तो गुरुजी ने हमें एकदम से गुस्सा किया और अभी तो कितना कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं। तो बच्चों को खुशी होगी, जब किसी की भी प्रशंसा करो उसको तो खुशी होती है ना, अच्छा फील होता है। ऐसा उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर अपने उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज जरूर आप लोगों को मेरा व्यवहार कुछ विचित्र लगा होगा, है ना? थोड़ा वियर्ड बिहेवियर किया है गुरुजी ने। फिर आगे सुनो। दरअसल मैंने ऐसा जानबूझकर आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। देखिए, जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आपको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आपकी प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो गए, है ना? कि मैंने जैसा बिहेवियर किया दो टाइप उन्होंने चेंज किया ना, कि जैसे मैं पहले आपकी बुराई की, आपके ऊपर क्रोधित हुआ तो आप सबको बुरा लगा, आप मेरी बुराई कर रहे थे। और जैसे मैंने आपसे प्यार से बात की तो आप मेरी प्रशंसा करने लगे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी यानी हमारे बोल, इससे अच्छी दूसरी शक्तिशाली वस्तु कोई है क्या? नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो गुरुजी ने क्या क्या कहा कि सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? हमारे बोल है। इससे हम किसी को प्रभावित भी कर सकते हैं, मीठे बोल बोल के, या किसी का मन भी दुखा सकते हैं, है ना? उस हम वाणी के द्वारा ही हमारी पहचान होती है।
जैसे देखो कोई शॉप में हम जाते हैं तो क्या होता है, भी दो शॉप एक जैसी है, पर जॉब जो भी वो दोनों शॉप का शटर खुलता है तभी हमको पता चलेगा कोई कौन सी। अब दोनों शॉप सरीके, बाहर से उनका शटर भी अच्छा है, अच्छी पेंटिंग की है, पर जब खुली, जैसे एक फूलों की शॉप थी, उसका दरवाजा खुला, उसका शटर खुला, तो सुगंध फूलों की आने लग गई, है ना, और दृश्य भी सामने बहुत अच्छा लगने लगा। सुगंध से हम पहचान गए कि ये फूलों की दुकान है। और दूसरी भी शॉप सेम वैसी थी बाहर से, पर जैसे खोला तो उसमें बदबू आने लगी, तो वहां पे कूड़ा कचरा भरा था, है ना। तो दुकान तो बंद थी, पर बाहर से हमको सब सेम ही दिखी, पर जैसे ही खुली तब हमको पता चला कि दुकान कैसे। तो जैसे हम बोलते हैं तो तब हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। जैसे कोई इंसान बोलता है तो कितना मीठी वाणी बोलता है, तब हमको लगता है सच में बहुत अच्छा इंसान है ना। और कोई बोलता है तो मुंह से कड़वे बोल बोलेगा, कि आप बोलेगा तो वो कुछ ना कुछ निगेटिव बोलेगा, कुछ बुरा बोलेगा, तो सब लोग उससे किनारा करते हैं, मतलब साइड में हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, है। तो ये हमारी दुकान ही है, हमारा मुंह। तो इसलिए वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अच्छा बोलेंगे तो कोई भी आपसे बात करने आएगा, बुरा बोलेंगे तो सब आपसे किनारा करके चले जाएंगे। गुरु जी की बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास किया। ऐसे ही गुरु जी ने कैसी शिक्षा दी उनको, चातुर्य से, प्रैक्टिकली, क्योंकि समझा के तो हम कितने बार नहीं समझा पाते किसी को, पर हम प्रैक्टिकल के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझा पाते। जैसे आपको आजकल प्रोजेक्ट में पढ़ाया जाता है, तो उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी चीजें समझ लेते हो, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, मदद होती है ना उसमें बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चों की सबकी लर्निंग पैटर्न अलग अलग है, तो उस माध्यम से सब समझ सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कोई भी बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो देखा क्या शिक्षा दी गुरु जी ने हमें। आज आज के शिक्षा दिवस पे हम ये हमें प्रण लेंगे, जैसे गुरु जी ने हमें शिक्षा दी, जैसे हम हमेशा हमारे छोटों से, बड़ों से, बूढ़ों से, है ना, सभी से, घर परिवार वालों से, बाहर लोगों से, है ना, जितने भी हमारे सराउंडिंग में आसपास, और हमेशा जब भी जीवन में कोई भी मिले उनसे हमेशा अच्छे से और मीठा ही बात करेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, है ना, हमेशा पॉजिटिव बोलेंगे, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक रहने लगेंगे, आपके बिहेवियर में वो पॉजिटिविटी दिखने लगेगी। तो चलो, आज के शिक्षा दिवस पे अपने गुरु जी को भी ये उपहार देना कि गुरु जी, हम आज से हमेशा मीठा बोलने का प्रण लेंगे, जितना हो सके हम पॉजिटिव बोलेंगे, सकारात्मक बोलेंगे, और अच्छे से बात करेंगे सभी के साथ। तो स्टोरी टाइम में आज की स्टोरी यही थी। स्टोरी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।